हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ शेख एक समाज सेवक सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। दोस्तों, हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, स्वतंत्र है। यहाँ के लोग आपस में एक साथ मिलकर हर त्यौहार, हर मौके पर तकलीफ़ हो, दुख हो, सुख हो, सब मिलकर एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में आना जाना होता है। इसी बीच भीड़ ज़िले में मस्जिद के अंदर कुछ धमाका किया जाता है। कुछ समाज कंटक लोग, ये मेरा आरोप है, ये कोई अकेला आदमी नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई पार्टी का समर्थन है। तो ये जो बंदा, दो लोग हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। आज हमारे मुल्क में बेरोज़गार इतने बड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आता है लोगों को क्या करना चाहिए। रोज़ी रोज़गार की हालत ख़राब है, काम धंधा नहीं है। इस बीच ऐसे घटना को अंजाम देना बहुत ही दुख की बात है। किसी समाज को टारगेट बनाकर, किसी मज़हब को टारगेट बनाकर हमारे मुल्क के अंदर हर तरफ ये आप लोग देखते होंगे रोज़। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सुकून, अमन, चैन वाला महाराष्ट्र है ये, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे काम होने से बहुत दुख होता है ये सुनकर कि किसी त्यौहार के मौके पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरकार क्या कर रही है? ऐसे तो हर सरकार के अंदर होता है, जो सरकार पहले भी थी उनके अंदर भी ये होता था। वो सरकार के होने से हर जगह पर कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ माहौल को ख़राब करना, ये सब होते रहता था। लेकिन आज बीजेपी सरकार, सबका साथ सबका विकास ये कहने वाली सरकार के होने से ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। आपस में दो भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है ये सरकार, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आदमी को उलझाना हर सरकार का एक तरीका होता है। पिछली सरकार भी इसी तरह रोज़गार के मुद्दे को भूलना है, कुछ घोटाला हुआ है उसको भूलना है, पब्लिक के दिमाग से उसको निकालना है। तो ये दो धर्मों के बीच में नफ़रत को बढ़ा दो तो जो मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर महंगाई, गरीबों के लिए रोज़ी रोज़गार, इसके बारे में कोई पूछे ना, उनका दिमाग ये लड़ाई झगड़े में ही टिका रहे। ये ऐसा सब हो रहा है। दो वीडियो मैं दिखाऊंगा इस सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो वायरल वीडियो है। एक वीडियो जो है महाराष्ट्र के अंदर के एमएलए अबू हाशमी का, उन्होंने क्या कहा है उनको भी सुनो। और जहाँ पर घटना हुआ भीड़ ज़िले में, उस गांव के अंदर कुछ पार्टी के लोग जाकर वहाँ पर किस तरह शांति होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। बरसों से वहाँ पर प्यार मोहब्बत आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
और एक बात इतना अच्छा उन्होंने कहा है, जो गुड़ी पाड़वा का एक मोर्चा निकलता है, वो वहाँ पर पहले कोई दरगाह है, वहाँ पर जाकर उसके बाद ही दूसरी तरफ जाता है, ऐसा कुछ है उन्होंने बताया है। ये बहुत ही आपस में प्यार मोहब्बत एकता इसका संदेश है। मैं अब्दुल लतीफ़ शेख एक समाज सेवक होने के नाते मेरे मुल्क के, मेरे राज्य के लोगों से यही कहना चाहूँगा, दोस्तों, भाइयों बहनों, हम इंसान हैं, मानव जाति से हम ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमको कुछ पॉलिटिकल लोगों के वजह से हमारे अंदर आपस में नफ़रत पैदा होता है। लेकिन हम वो पॉलिटिकल लोगों को इस तरीके से जवाब देना चाहिए, हमारे आपस में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देकर, एक दूसरे से मिलजुल कर रहकर नफ़रत को दूर कर कर ये हमको दिखाना चाहिए उन पॉलिटिकल लोगों को कि कितना भी तुम लोग हमको भड़काओ, हम भड़कने वाले नहीं हैं। हम आपस में प्यार मोहब्बत एकता अमन शांति कायम करने वाले लोग हैं। भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग, हम सब एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देने वाले लोग हैं। इस तरीके का एक मैसेज हमारे राज्य से, हमारे मुल्क से होना चाहिए। ये मेरा एक आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। बीड़ में एक मस्जिद में जिलेटिन फेंक करके वहां पर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। वहां किसी को चोट भी लगी है, दीवारों पर उसका असर हुआ है। मैंने खुद तो देखा नहीं है, हम न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन जिलेटिन जो है ना, ये आतंकवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, वो मस्जिद में फेंकी गई है और आरोपी पकड़ा गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने उसको सख्त कानून लगा करके ब्लास्ट जो लोग जो है आतंक फैला रहे हैं, उस तरह का कानून उन पर तुरंत लगाइए, अनाउंस कीजिए कि लगाया गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है, और हो यही रहा है कि धर्म देखकर काम हो रहा है। लेकिन अभी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पे कौन कौन सी कलम लग रही है, और इसको जो है आतंकवाद के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया, देशद्रोह के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया। मस्जिद पे ब्लास्ट किया, बहुत संगीन है। मुस्लिम हिंदू की आपस में लड़ाई से हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो तुरंत सरकार जो है इस पर सख्त कानून लगाए और जनता को बताए कि हमने जिस तरह से मुसलमानों पे कानून लगाया है, उसी तरह से भारत धर्म के साथ लगाएंगे। कल रात में यहाँ ये जो गांव है अर्ध मसला, ये गेवराई का एक छोटा सा गेवराई तालुका एक छोटा सा गांव है, और इसके मेरे पीछे जो है ये मस्जिद है, और यहाँ से एक ब्लास्ट हुआ था, जिस एक्सप्लोजन होने के बाद मस्जिद को काफी डैमेज हुआ। और अभी मैं जो हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर जो है, उनके इंस्ट्रक्शन पर इस गाँव के विजिट के लिए आया हूँ। विजिट पर आने के बाद सबसे अच्छी जो बात मुझे दिखी है, यहाँ पर जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर है, उसी तरीके से हमारे ये जो हिंदू भाई है, ये हमारे सरपंच साहब है जो यहाँ के मराठा समाज के, ये यहाँ पर है। और इन लोगों की भी ये मांग है कि जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया है, उन सबको बहुत मतलब बड़ी और कड़क जो है सजा मिले। तो ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जिस गांव में ये ब्लास्ट हुआ, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे से आपस में रहते आए हैं, और फ्यूचर में भी इनका रहने का यही इरादे है कि भाई ये आपस में, इन लोगों को जात पात से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने किया है जो समाज कंटक ने, उन लोगों के खिलाफ ये लोग ये चाहते हैं कि उनको कड़क से कड़क शिक्षा हो, सजा हो। तो ये पूरे महाराष्ट्र को ये मैसेज है कि भाई देखिए, जहाँ पे हुआ है वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो इसलिए पूरे महाराष्ट्र के लोगों से हमारी ये अपील है कि कल ईद है, आज गुड़ी पाड़वा हुआ है, तो इसको लेकर जो है किसी भी अफवाह पे भरोसा न करे, सोशल मीडिया पे कोई चीजें न चलाए और अच्छे से रहे, जैसा यहाँ के लोग अच्छे से रह रहे हैं।